सोहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ओवरटेक दिखाते हैं ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस का। स्किपिंग टूंडला जंक्शन एंड ओवरटेकिंग ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस। स्किपिंग रूरा, गजब की रफ्तार में भाई, गजब की रफ्तार में। बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी बिहार संपर्क क्रांति देख सकते हैं आप लोग, रफ्तार में आ चुके हैं फ्लैट 130 में भाई। बांद्रा टर्मिनस बरौनी अवध एक्सप्रेस दोस्तों सामने से आ रही है, न्यू दिल्ली से चलकर प्रयागराज की ओर जाने वाली प्रयागराज एक्सप्रेस। बाकी समय हो रहा है दोस्तों रात के 11:25 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूं इस समय उत्तर प्रदेश के कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन में। बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके कि आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। फिलहाल मेरे पीछे लगी हुई है दोस्तों आप लोगों की गोरखपुर से चलकर भटिंडा की ओर जाने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये आई है भाई आज ही, मतलब टाइम से चल रही हैं फ़िलहाल ये वाली गाड़ियाँ। ये चीज़ देख करके अच्छी चीज़ लगी। बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे आज हम लोग कौन सी ट्रेन में जो है यात्रा करने वाले हैं। तो गाड़ी जो है लगभग 1 घंटे की देरी के साथ चल रही है फ़िलहाल। इसी के पीछे पीछे आ रही है, वो उन्नाव से निकल चुकी है, अभी इसका अराइवल हुआ है और जहाँ तक है इसके बाद अपनी गाड़ी का अराइवल होगा। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को अपनी ट्रेन का। जो है इसी प्लेटफॉर्म पे दिखा रहे हैं कि 7 नंबर पे आएगी, मतलब गोरखधाम भी अभी अपनी 7 पे आई है। और बात करें तो अभी उस ओर से जो है डिपार्चर हो चुका है। अगर दिखाऊँ मैं आप लोगों को तो आप लोगों की, और कोई तो अहमदाबाद से गाड़ी आकर के लगी है, इसी के अपोजिट में उधर से डिपार्चर हुआ है अभी पूर्वा एक्सप्रेस का। वो जब तक दिखाया तब तक वेब 7 आ गया था आगे। चलिए खैर कोई नहीं। दरभंगा की ओर जाने वाली है अहमदाबाद से, ये अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस। और ये है गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का स्लीपर क्लास है ये। अच्छा खासा पैक जाता है भाई, बहुत डिमांडिंग गाड़ी है गोरखधाम सुपरफास्ट भी। यहाँ पर गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी दोस्तों निकल चुकी है। चौरी चौरा एक्सप्रेस के साथ इसकी रैक शेयरिंग है आप लोगों की कानपुर अनवरगंज गोरखपुर। और सामने की ओर लगी हुई है मरुधर एक्सप्रेस जोधपुर वाराणसी सिटी। और इस ओर जो है साबरमती एक्सप्रेस को भी सिग्नल मिल चुका है दोस्तों। ये निकल गई दोस्तों आप लोगों की साबरमती एक्सप्रेस टुवर्ड्स दरभंगा की ओर। चलिए दोस्तों ये गई आप लोगों की अहमदाबाद दरभंगा साबरमती एक्सप्रेस। इसी के अपोजिट मतलब 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है आप लोगों की ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस आ रही है दोस्तों। तो वो दिखाते हैं आप लोगों को। और उससे पहले सामने की ओर मैं आप लोगों को दिखा दूँ, खड़ी हुई है आप लोगों की कानपुर सेंट्रल नई दिल्ली श्रम शक्ति एक्सप्रेस, जो कि 11:55 पर डिपार्चर लेगी यहाँ से। कानपुर और नई दिल्ली के बीच में चलने वाली डेडिकेटेड और सबसे बढ़िया गाड़ी भाई। खैर इसको 110 पे लिमिट किया गया है, अगर ये 130 हो तो ये और भी जल्दी कानपुर पहुँचा, और भी जल्दी जो है कानपुर से नई दिल्ली पहुँचा सकते हैं भाई। लेकिन प्रायोरिटी गजब की मिलती है, वैशाली जैसी ट्रेनों को ओवरटेक करती हुई जाती है ये ट्रेन जो है आप लोगों की श्रम शक्ति एक्सप्रेस जो है, ये वैशाली जैसी गाड़ियों को ओवरटेक करके निकलती है। चलिए फिलहाल जो है सामने की ओर आप लोग देख सकते हैं वेब 7 के साथ अराइवल हो रहा है ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस। भाई इस गाड़ी का ऐसा हाल कर दिया ना, एक टाइम पे इस गाड़ी का नाम था भाई वैशाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस करके, लेकिन इसको भाई पूरा बेकार करके रख दिया सीरियसली। इतने हॉल्ट हो चुके हैं और इतना एक्सटेंड हो चुके हैं ये। पहले ये गाड़ी बरौनी से चलती थी, फिर आई थिंक इसको सहरसा किया गया, अब ललित ग्राम कर दिया गया है भाई। इस गाड़ी के इतने एक्सटेंशन हुए हैं ना, इतना एक्सटेंड किया गया इस गाड़ी को कि भाई इस गाड़ी का पूरा शेड्यूल इतना ख़राब हो चुका है, क्या बताऊँ भाई। पूरी प्रायोरिटी गिर चुकी है इस ट्रेन की। टिकटी शेड के साथ वेब 7 के साथ, तुगलकाबाद शेड के वेब 7 के साथ, 30519 रोड नंबर के साथ आप लोगों की वैशाली एक्सप्रेस अराइव करते हुए सुपर फास्ट कैटेगरी से हट चुकी है वैशाली एक्सप्रेस। और इसी के पीछे आप लोगों की जो है बिहार संपर्क क्रांति आ रही है। अब देखो अगर ये गाड़ी यहीं खड़ी रही ना, इसका डिपार्चर हुआ तो हम लोग इसे ओवरटेक मारेंगे, क्योंकि अपनी जो ट्रेन है आज की वो नॉन स्टॉप है दिल्ली तक। तो इसे हम ओवरटेक तो मारेंगे कहीं ना कहीं, बस इसको पहले निकालना है यहाँ से। बट डिमांड भाई इस गाड़ी की आज भी है, प्रायोरिटी वाइज ख़त्म कर दिया इस गाड़ी को। वैसे डिमांडिंग तो गाड़ी है नो डाउट वैशाली एक्सप्रेस जो है। आप लोग जो है मतलब काफ़ी टाइम से डिमांड भी कर रहे थे कि दिवाकर भाई बिहार संपर्क क्रांति भी करो रिटर्न में, लेकिन मैंने कहा यार अभी रिटर्न में तो इतना नहीं कर सकता कि दरभंगा से नई दिल्ली तक करूं।
तो मैंने सोचा कि जो इसका असली तांडव होता है, जो इसका असली भयंकर रूप देखने के लिए मिलता है, जैसे कि नई दिल्ली और कानपुर के बीच में जो तांडव मचाती आती है, ऐसी कानपुर से नई दिल्ली के बीच में दिखाते हैं आप लोगों को क्या तांडव मचाती हुई गाड़ी जाती है। मेरे लिए भी पहला एक्सपीरियंस रहेगा बिहार संपर्क क्रांति के लिए कि ये कानपुर से नई दिल्ली में क्या बवाल मचाती भी है या नहीं, और कैसी क्या प्रायोरिटी देखने के लिए मिलती है, वो सब आप लोगों को इन डिटेल दिखाते हुए लेकर के चलेंगे। कोच सेकंड एसी में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। सीट अपने को साइड लोअर नहीं मिली है, लेकिन लोअर बर्थ मिली है। आप लोगों का अराइवल दिखाते हैं अपनी दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। कानपुर सेंट्रल है तो बैक टू बैक अराइवल और डिपार्चर तो देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। फिर किसी गाड़ी का यहाँ पर अराइवल हुआ है। अभी जस्ट साबरमती एक्सप्रेस गई है, खुशीनगर सुपरफास्ट एक्सप्रेस LTT गोरखपुर कल्याण शेड के वेब 7 के साथ। जैम पैक ट्रेन जाती है भाई, ये जैम पैक। बाकी दोस्तों सामने की ओर जो है मरुधर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है, जो कि निकल गई है टुवर्ड्स वाराणसी सिटी की ओर। इसमें भी करेंगे ट्रैवल बहुत जल्द मरुधर एक्सप्रेस में। निर्धारित समय से 1 घंटे और 10 मिनट की 11 मिनट की देरी के साथ अपनी दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति दोस्तों अराइव कर रही है कानपुर सेंट्रल के प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर। दरभंगा की आन बान शान भाई, ECR का डॉन आता हुआ, लेकिन आज अपना ECR का डॉन 1 घंटा लेट आ रहा है भाई। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस वेब 7 गाजियाबाद शेड का 30786 रोड नंबर। बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और भाई जनरल वगैरह एकदम खचाखच भरा हुआ आता है। चलिए आ गए 3rd इकोनॉमी के कोचेस। चलिए 3rd AC के कोचेस आ चुके हैं। मधुबनी पेंटिंग का भाई, पहले ये पटना राजधानी में लगा करता था, अभी बिहार संपर्क क्रांति के B2 में लगा हुआ है। अच्छा लग रहा है। हम सफ़र लिवरी। तो अपना जो कोच है वो है A1, सीट है अपनी 45 लोअर बर्थ बता चुका। अब देखते हैं कैसे क्या कंडीशन में अपना कोच वगैरह है, और भाई उम्मीद करता बस अच्छा उसमें मिल जाए। मेरा अपना कोच 2024 का A1 और सीट है अपनी 45, तो यहाँ से एंट्री लेनी चाहिए। चलिए गाइस, पीछे वाला 2017 का है। चलो यहाँ पर थोड़ी सी किस्मत साथ दी है मेरी, और अपना जो कोच है वो ये रहा। खुला है कि नहीं? अरे यार ये बंद पड़ा है, आगे से चढ़ना पड़ेगा। चलो कोई नहीं। दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। चलिए चलते हैं। चलो चलो भाई एंटर हो चुके हैं। अपना है 45। चलिए भाई सब सो ही रहे हैं। अपना 45 है। सीट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड पड़ी है, कोई लेडीज़ वगैरह बैठी हुई हैं, तो भाई मैं डायरेक्टली लेडीज़ को तो उठाऊंगा नहीं। तो अभी अटेंडेंट भैया को बोलते हैं, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर TT सर को बोलते हैं। यार ये बहुत बेकार सीन लगता है यार मेरे को सीरियसली। पता है क्या, बीच से ट्रेन पकड़ रहा हूँ ना, इस चक्कर में और ये सब देखने के लिए मिल रहा है। चलो एक बार अटेंडेंट भैया को बोल देता हूँ मैं बताता हूँ क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है अपनी बिहार संपर्क क्रांति का कानपुर सेंट्रल से। 51 पे अराइवल हुआ था और 12:02 पे डिपार्चर हो चुका है, तो लगभग 10 मिनट के आसपास जो है अपनी बिहार संपर्क क्रांति रुकी है कानपुर सेंट्रल में। वैशाली निकल चुकी है, हाँ निकल गई है वैशाली, तो आगे ओवरटेक मारेंगे उसको हम लोग जो है। उसके बहुत हॉल्ट हैं, यहाँ से चल के इटावा रुकेगी, फिर टूंडला भी रुकेगी, फिर अलीगढ़ भी रुकेगी, बहुत हॉल्ट हैं उसके। हम उसे आराम से ओवरटेक कर देंगे, और हमारा वैसे भी अब यहाँ से नॉन स्टॉप ट्रैवल होने वाला है। अपना सीट वगैरह का हो चुका है। उन्होंने एक्चुअली उनको एक्सचेंज करनी थी, तो उन्होंने मेरे को साइड लोअर दे दिया, तो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। 41 थी, क्योंकि एक्सचेंज में मैंने इसलिए कर ली कि लोअर टू साइड लोअर या फिर लोअर टू लोअर होता मैं कर लेता। ठीक है चलिए हो चुकी है फिलहाल। जो भी बैटिंग वेटिंग लगा लेते हैं आराम से, टिकट वगैरह चेक करा लेते, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बढ़िया एक्शन दिखाएंगे आज आप लोगों को। बिहार संपर्क क्रांति भाई यहीं से इसका असली तांडव स्टार्ट होता है, क्योंकि ये अब भागेगी। अभी तक तो खैर 100-110 यही कुछ स्पीड मेंटेन करके आई थी। अब इसको कानपुर से आप लोगों का चिपियाना तक 130 अलॉटेड मिलेगी और भागेगी बढ़िया भैया गाड़ी। चले दोस्तों यहाँ पर अपनी ट्रेन जो है पनकी धाम स्किप कर रही है।
बांद्रा टर्मिनस बरौनी अवध एक्सप्रेस। बाकी चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी बिहार संपर्क क्रांति देख सकते हैं आप लोग, रफ्तार में आ चुके हैं फ्लैट 130 में भाई। क्या भाग रही है गाड़ी भाई। और ये कानपुर के बाद ही इसको 130 अलॉट होती है, नहीं तो अब तक ये 100-110 पे ही आई है भाई। क्या भाग रही है बिहार संपर्क। आगे आगे फिलहाल दोस्तों 2 ट्रेनें चल रही हैं, एक वैशाली एक्सप्रेस और दूसरी श्रम शक्ति एक्सप्रेस। देखो भाई कहाँ पर कब ओवरटेक करते हैं। श्रम शक्ति का डाउट में रहेगा, वो 110 है इसलिए शायद से ओवरटेक कर दे। बिहार संपर्क क्रांति फ्लैट 130 भाई। स्किपिंग मैथा। अपनी बढ़िया रफ्तार में भाग रही है फ्लैट 130। अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है सोहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस के साथ। तो चलिए वो आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं, उसके बाद स्किप दिखाते हैं रूरा रेलवे स्टेशन का। विहार गाजीपुर सिटी सोहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सोहेल देव सुपरफास्ट एक्सप्रेस। चलिए यहाँ पर स्किप दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को रूरा रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग रूरा। गजब की रफ्तार में भाई, गजब की रफ्तार में। चलिए यहाँ पर अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने रूरा रेलवे स्टेशन को स्किप किया है। बाकी दोस्तों ऐसी कुछ सीट है अपनी जो है, देख सकते हो आप लोग जो है। तो मैंने अपना चेन वेन मान के रख दिया। ये सारी रीडिंग लैम्प वगैरह है। ये अपनी साइड लोअर है, वैसे थी तो लोअर बर्थ बट एक्सचेंज होकर साइड लोअर हो चुका है। अभी अपने आगे आगे जैसे कि मैं आप लोगों को बताया श्रम शक्ति वगैरह चल रही है, तो देखते हैं कहाँ पर ओवरटेक वगैरह होता है। तो ओवरटेक वगैरह दिखा देंगे आप लोगों को। चलिए जब भी श्रम शक्ति का ओवरटेक होता है वहीं पे मिलते हैं आप लोगों से। दोस्तों समय हो रहा है रात के 1:23। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन स्किप करेगी भरतना रेलवे स्टेशन, तो उसका स्किप दिखाते हैं भाई। श्रम शक्ति को अभी तक लूप नहीं करा गया है। सोच लो वो 110 वाली गाड़ी और हम 130 वाले। हमारी ट्रेन 130 चलने वाली, अपनी ट्रेन 130 चल रही है। इतना गैप मेंटेन करवा देते कि ये 130 चलती रहे, फिर जैसे गैप खत्म होता है इसको स्लो कर दिया जाता है। भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा श्रम शक्ति को क्यों नहीं लूप लगाया जा रहा है। देखते हैं भरतना के आसपास कहीं पर लूप होती है या नहीं। गाड़ी यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, अपनी बिहार संपर्क क्रांति भरतना पहुँचते कितनी स्लो डाउन हो चुकी है। और भरतना से अभी शायद से निकल चुकी है श्रम शक्ति एक्सप्रेस। तो भाई श्रम शक्ति की प्रायोरिटी देख लो, अपनी गाड़ी को स्लो करके उसको आगे निकाला जा रहा है। भाई सीरियसली अपनी गाड़ी पहले इतनी डिले है और ऊपर से ये सब चीज़ें, क्या कंट्रोलिंग है भाई। लगाते हैं कि हम लोग जो है श्रम शक्ति को ओवरटेक कर देंगे, बट शायद से नहीं कर रहे हैं। चलिए फिलहाल स्किप देखिए भरतना रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग भरतना रेलवे स्टेशन।
हमसफर एक्सप्रेस। जयनगर नई दिल्ली, नई दिल्ली जयनगर स्वतंत्रता सेनानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो सामने से आ रही है बीकानेर शियालदा एसी दुरंतो एक्सप्रेस। बीकानेर शियालदा एसी दुरंतो एक्सप्रेस। बहुत डिले चल रही हैं भाई गाड़ियाँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी अजीब अजीब सी क्रॉसिंग्स देखने के लिए मिल रही है, स्वतंत्रता सेनानी, फिर उसके पीछे शियालदा, बीकानेर शियालदा एसी दुरंतो। एक्चुअली हुआ क्या है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ना डिले चल रही हैं, 1 घंटे 2 घंटे डिले चल रही हैं, जो आप लोगों की नई दिल्ली की ओर से आ रही हैं। बहुत सारा डिले चल रहा है, पता नहीं किस बात का। चलिए अभी फ़िलहाल आप लोगों को जो है स्किप दिखाते हैं इटावा जंक्शन का। भाई श्रम शक्ति का ओवरटेक कोई चांस नहीं है। फिलहाल अभी आप लोगों को स्किप दिखाते हैं इटावा जंक्शन का। चलिए स्किप दिखाते हैं आप लोगों को इटावा जंक्शन का। गजब की रफ्तार में अपनी बिहार संपर्क क्रांति स्किप करने जा रही है इटावा जंक्शन को। इटावा जंक्शन और सामने की ओर लगी हुई है दोस्तों आप लोगों की देहरादून सुबेदारगंज एक्सप्रेस। क्या स्किप मारा इटावा जंक्शन को भाई, क्या खतरनाक रफ्तार में स्किप किया है अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने इटावा जंक्शन को। भाई इतनी क्रॉल करवा रही है ना ये श्रम शक्ति, इतनी क्रॉल। अभी इतनी गजब की रफ्तार में हम लोगों ने जो है इटावा जंक्शन स्किप करा और देख ले फिर से स्लो हो चुकी है भाई अपनी गाड़ी। मतलब अरे यार, संगम एक्सप्रेस मेरठ सिटी सुबेदारगंज। एक तो इतनी बैक टू बैक क्रॉसिंग्स आ रही है ना इस रूट पे, सीरियसली कुछ बता भी नहीं पा रहा। हाँ तो मैं ये कह रहा था भाई अपने आगे आगे जैसे कि श्रम शक्ति चल रही है भाई, गाड़ी से अच्छा खासा गैप बनाती है, फिर 130 पकड़ती है, फिर स्लो हो जाती है, क्योंकि वो गाड़ी 110 है। ओवरटेक करवा नहीं रहे हैं, पता नहीं यार। और पहले हम लोग 1 घंटे 10 मिनट से भी ज़्यादा की देरी के साथ चल रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं ओवरटेक करवा रहे हैं। ओवरटेक करवा देना चाहिए वैसे तो। मगध एक्सप्रेस नई दिल्ली इस्लामपुर। अब फिर से हमें ग्रीन इसलिए मिला है क्योंकि अब थोड़ा सेक्शन क्लियर हुआ होगा, नहीं तो फिर अभी क्रॉल करने लगी थी ये गाड़ी। भाई इससे अच्छा तो एक बार लूप लगा करके इस गाड़ी को आगे निकाल दो, ताकि इसके आगे चल रही है जो 130 वाली गाड़ी है उसके पीछे एटलीस्ट एक टाइम तो कवर कर लेगी। पता ही नहीं भाई क्या चल रहा है सीरियसली। दोस्तों सामने से आ रही है आनंद विहार टर्मिनल से चलकर रीवा की ओर जाने वाली रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है। आनंद विहार टर्मिनल रीवा, रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। रीवा सुपरफास्ट प्रयागराज हम सफर, नॉन स्टॉप प्रयागराज हम सफर। न्यू दिल्ली प्रयागराज हम सफर एक्सप्रेस। चलिए यहाँ पर हम लोग जसवंत नगर स्किप कर रहे हैं दोस्तों, स्किपिंग जसवंत नगर। दोस्तों सामने से आ रही है न्यू दिल्ली से चलकर प्रयागराज की ओर जाने वाली
प्रयागराज एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली प्रयागराज एक्सप्रेस लगी दोस्तों। बैक टू बैक क्रॉसिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अभी दोस्तों दूर दूर तक नहीं लग रहा है कि हम लोग श्रम शक्ति एक्सप्रेस को ओवरटेक करेंगे। देखो होता भी है या नहीं, क्योंकि ऐसा है कि श्रम शक्ति को जो है ना नई दिल्ली बिफोर भी पहुंचा दिया जाता है। तो अब देखते हैं ओवरटेक होगा या नहीं होगा। फिलहाल अभी सामने से गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही है, तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, सामने से आ रही है बठिंडा से चलकर गोरखपुर की ओर जाने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बठिंडा गोरखपुर गोरखधाम सुपरफास्ट। चलिए दोस्तों, समय हो रहा है रात के 2:06। अब आप लोगों को स्किप दिखाते हैं शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का। दोस्तों भाई श्रम शक्ति की वजह से देखो भाई, अपनी बिहार संपर्क क्रांति की रफ्तार देख लो भाई, क्या ही कहूँ अब मैं। 90 की स्पीड पे क्रॉल कर रही है अपनी गाड़ी, क्या कहूँ। फिर धीमे हो चुकी है भाई अपनी ट्रेन, क्या बताऊँ मैं सीरियसली भाई। श्रम शक्ति एक्सप्रेस इतना रुलाएगी बिहार संपर्क को, मैंने सोचा नहीं था भाई। समझ ही नहीं आ रहा है कि चल क्या रहा है। अपनी गाड़ी 130 चल सकती है, 90 100 पे क्रॉल करा रही है भाई। ऑब्वियसली सी बात है, ये थोड़ी रफ्तार बताती है 120 जाती है, गैप खत्म होने लगता है, दोनों के बीच में डिस्टेंस खत्म होने लगता है, तो ये फिर धीमे हो जाती है। इससे तो यार पता नहीं क्यों नहीं ओवरटेक करा रहे। एक बार ओवरटेक कराओ, हमारी गाड़ी आगे जाए भाई। डिले सीरियसली डिले ऐसे बढ़ता चला जाएगा हम लोगों का। क्या यार भाई सीरियसली, मानते हैं प्रायोरिटी दी जाती है श्रम शक्ति को, लेकिन अगर पीछे कोई ऐसी सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन हो जिसका श्रम शक्ति से बहुत पहले अराइवल हो, तो उन्हें प्रायोरिटी देनी चाहिए। अब मुझे लग रहा है अगर ओवरटेक होगा तो अभी हो जाएगा, टूंडला तक हो जाएगा, नहीं तो फिर सीधा अलीगढ़ के बाद हम लोग जहाँ तक जो है इसको करेंगे अगर ओवरटेक, तो पैरेलली ओवरटेक कर देंगे। देखो क्या होता है क्या नहीं। बाकी यहाँ पर दोस्तों गुड्स ट्रेन के साथ अपना पैरेलल चल रहा है, डीएफसी पे गुड्स ट्रेन है, और फिलहाल अपनी ट्रेन स्किप करने जा रही है शिकोहाबाद जंक्शन। बताओ डीएफसी जितनी रफ्तार पे अपनी ट्रेन चल रही है, अब लगा लो डीएफसी पे जो गुड्स ट्रेन है। चलिए आप लोगों को स्किप दिखाते हैं शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन का। स्किपिंग शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने शिकोहाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन को स्किप कर दिया है। अब फिलहाल सामने की ओर अपनी गाड़ी ने रफ्तार बनाई है। फिलहाल हम लोग पैरेलली जो है गुड्स ट्रेन को ओवरटेक कर रहे हैं। ट्रेन ने जो है फिर से रफ्तार बनाई है। थोड़ी बहुत देर में अपनी बिहार संपर्क क्रांति दोस्तों स्किप करेगी फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन को, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर फिर से जो है 130 की रफ्तार पे अपनी ट्रेन भाग रही है। अब देखते हैं कितनी क्या देर ये टिकती है। चलिए दोस्तों स्किप दिखाते हैं आप लोगों को फिरोजाबाद रेलवे स्टेशन को। स्किपिंग फिरोजाबाद। गजब की रफ्तार में फिरोजाबाद स्किप किया अपनी बिहार संपर्क क्रांति ने। तो बाकी दोस्तों कैसा लगा स्किप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना फिरोजाबाद का। फिलहाल अपनी ट्रेन बढ़ रही है टूंडला जंक्शन की और टूंडला जंक्शन पे खड़ी हुई है ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस। लगभग 17 मिनट बिफोर पहुंची है।
2:40 में उसका वहाँ से डिपार्चर। और अगर अभी टाइम की बात करूँ तो 2:37 हो चुका है, लेकिन उसको श्रम शक्ति एक्सप्रेस ओवरटेक करेगी। उसको जो है श्रम शक्ति एक्सप्रेस अभी ओवरटेक करेगी। अब देखने वाली चीज़ ये होगी क्या हम लोग उसे ओवरटेक करते हैं या नहीं। जो भी होता है दिखाते हैं आप लोगों को। तो आप लोगों को स्किप दिखाते हैं टूंडला जंक्शन का और ओवरटेक दिखाते हैं ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस का, क्योंकि वो खड़ी हुई है टूंडला जंक्शन में, उसका हॉल्ट था। तो चलिए उसका ओवरटेक दिखाते हैं और साथ के साथ स्किप दिखाते हैं टूंडला जंक्शन रेलवे स्टेशन का। चलिए दोस्तों, अपनी बिहार संपर्क क्रांति यहाँ पर स्किप करने जा रही है टूंडला जंक्शन को एंड ओवरटेक करेंगे यहाँ पर हम लोग ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस को। Skipping Tundla Junction and overtaking Lalit Gram Nai Delhi Vaishali Express. यहाँ गजब की रफ्तार में स्किप कर रहे हैं टूंडला जंक्शन को एंड ओवरटेक भी कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग वैशाली एक्सप्रेस को दोस्तों। ललित ग्राम नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं। चलिए यहाँ टूंडला जंक्शन में हम लोगों ने वैशाली एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया है। यहाँ पर फाइनली हम लोगों ने जो है वैशाली एक्सप्रेस को ओवरटेक कर दिया, लेकिन अभी तक श्रम शक्ति को ओवरटेक नहीं करा भाई। देखो कहाँ होता है उसको ओवरटेक, जहाँ भी होता है वहाँ मिलता हूँ मैं आप लोगों से जो है डायरेक्टली। और कैसा लगा ओवरटेक कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। दोस्तों यहाँ पर समय हो रहा है 5:26 और फिलहाल जो है अपनी ट्रेन तिलक ब्रिज पार किया है जस्ट जो है। गाड़ी डिले है बट उतना नहीं है। ऐसा कुछ हाल है भाई अपनी बिहार संपर्क क्रांति का, इधर भी और इवन उधर पे। ये अपना सेकंड एसी है, एक तो अपना A1 है, एक A2 है। और जो भी मैंने आप लोगों को रात में रेल फैनिंग दिखाई है क्रॉसिंग से लेकर के ओवरटेक जो टूंडला तक करा वो तो वहीं पे जा कर के बना पाया, क्योंकि यहाँ तो ऐसा कुछ हाल था। और भाई श्रम शक्ति को हम लोगों ने ओवरटेक किया था, वो किया था गाज़ियाबाद में जा कर के ओवरटेक मारा है। तो अच्छा हुआ भाई मैं जा कर के सो गया था, नींद आ रही थी बहुत ज़बरदस्त। और कोई क्रॉसिंग वगैरह भी नहीं थी उस टाइम, और किसी गाड़ी को हम लोगों ने ओवरटेक नहीं करा कि कोई पैरेलली ओवरटेक मारा, कोई भी नहीं। बाकी यहाँ पर दोस्तों अभी फ़िलहाल धीमी रफ्तार में जो है अपनी ट्रेन शिवाजी ब्रिज को स्किप कर रही है। एंड भाई ऐसे ही कुछ निकल गई अपनी जो है बिहार संपर्क क्रांति। कानपुर दिल्ली सेक्शन था तो कवर अप हो गया, स्लैग अच्छा था, 1-1.5 घंटे जो है कवर अप हो जाता है। दनकौर के आसपास देखा था जब मैंने, मतलब रैंडमली आँख खुली थी उस टाइम पे जब मैंने स्टेटस चेक करा था तो गाड़ी 20 मिनट बिफोर हो चुकी थी। लेकिन भाई गाज़ियाबाद में एंटर होते होते गाड़ी फिर से 20 मिनट डिले हो गई थी। क्या बताऊँ भाई सीरियसली। खैर कोई नहीं, चलिए अब आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं देश की राजधानी नई दिल्ली का। बाकी शिवाजी ब्रिज पे अपनी ट्रेन रुक चुकी है, मुझे लगा प्लेटफॉर्म अलॉट कर दिया होगा बट नहीं, गाड़ी अपनी रुक चुकी है यहाँ पर शिवाजी ब्रिज पे। मैंने बैग वैग पहन रखा है क्योंकि एक ही बैग है मेरे पास, इसी को पहन के उतर जाऊँगा। फिलहाल गाड़ी अपनी पहुँचने वाली है अभी जो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। और वैसे भी नॉन स्टॉप ही आई है कानपुर से नई दिल्ली तक। वैसे फालतू में कहीं भी नहीं रोका, लेकिन श्रम शक्ति ने जो इसे क्रॉल कराया ना भाई, क्या बताऊँ भाई, रुला के रख दिया इस गाड़ी को, बिहार संपर्क को जो है। बाकी चलिए यहाँ पर शिवाजी ब्रिज से निकल चुकी है अपनी बिहार संपर्क क्रांति। अब सीधा रुकेगी दोस्तों जाकर के जो है अपनी ट्रेन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमें अलॉट हो चुका है, इस वजह से प्लेटफॉर्म अलॉट हो चुका है। जब भी शिवाजी ब्रिज से हमें डिपार्चर मिला है, देखते कौन से प्लेटफॉर्म पे जाती है। होप सो 16 पे जाए अपनी गाड़ी।
ख्याल से 14 या 15 पे लिया है दोस्तों। बाकी देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पर लिया गया है अपनी बिहार संपर्क क्रांति को, क्योंकि 16 पे नहीं लेंगे। 16 पे डिपार्चर होता है आप लोगों का वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस का, जिसका 6 बजे करेक्ट डिपार्चर है। वो खड़ी देखो सामने, 15 पे लिया है मैं। न्यू दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस, द मोस्ट हाई प्रायोरिटी ट्रेन ऑफ दिस रूट। 8 घंटे के अंदर वाराणसी जंक्शन आप लोगों को पहुंचा देगी और भाई बैक टू बैक ओवरटेक मारती हुई जाएगी गाड़ी। चलिए पहुंच चुके हैं हम लोग देश की राजधानी नई दिल्ली। समय हो रहा है दोस्तों 5:38। निर्धारित समय से आधे घंटे की देरी के साथ अपनी बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है देश की राजधानी नई दिल्ली। और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं तो ओवरनाइट था, लेकिन जो असली मज़ेदार जर्नी एक्सपीरियंस था जो अपना 130 वाला, वो था कानपुर से नई दिल्ली तक। एंड भाई मज़ा आ गया सीरियसली। उसमें जो है थोड़ा श्रम शक्ति ने इसको डिस्टर्ब करा, अगर ये गाड़ी लेट नहीं होती तो और मज़ा आता भाई इसका 130 का तांडव देखने में। भाई मान गए श्रम शक्ति को भी, नो डाउट। बहुत अच्छी प्रायोरिटी के साथ वो गाड़ी चलती है। 110 होने के बाद भी 130 वाली को गाज़ियाबाद तक रुलाती हुई आई है। मान गए श्रम शक्ति को भी। वो भी बस अपने पीछे पीछे आ रही है, उसका भी अराइवल है और सोगरिया इंटरसिटी बन के वो निकल जाएगी। बाकी अपनी बिहार संपर्क क्रांति अब निकलेगी 12:40 में वापस दरभंगा की ओर। और सामने की ओर दोस्तों लगी हुई है श्री माता वैष्णो देवी कटरा की ओर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस। और अपनी बिहार संपर्क क्रांति दोस्तों देख सकते हो, अच्छी पैक आती है गाड़ी, नो डाउट भाई। अच्छा खासा रश लेकर के आती है। और इस गाड़ी में एंड टू एंड करंट भूल जाना, इवन इस गाड़ी की टिकट भी कंफर्म नहीं होती है भाई एंड टू एंड। मेरी आज तक नहीं हुई कभी। मेरी मुजफ्फरपुर तक या लखनऊ तक ऐसे मैं गया हूँ इस गाड़ी के अंदर, अभी तक एंड टू एंड कर ही नहीं पाया, क्योंकि कभी कंफर्म होती नहीं इस गाड़ी के अंदर एंड टू एंड। बाकी करेंगे दोबारा, लेकिन इस बार सोच रहा हूँ कि दरभंगा से नई दिल्ली करूँ। तो बताना आप लोगों की क्या राय है। बाकी यही थी कुछ आज की जर्नी। आई नो थोड़ी शॉर्ट सी जर्नी हो गई थी, बट मैंने कहा एक बार कानपुर नई दिल्ली आपको दिखा देते अपनी बिहार संपर्क क्रांति का तांडव। नई दिल्ली कानपुर पे तो बहुत बार ही दिखाया है। चलिए यही थी कुछ आज की जर्नी। होपफुली दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगेगी। गाड़ी की अगर मैं बात करूँ, गाड़ी बढ़िया है एंड इसका फर्स्ट एसी बहुत अच्छा है। कभी ट्रैवल करूँगा तो दिखाऊंगा, ऐसे दिखाने में मज़ा नहीं आया क्योंकि जब ट्रैवल ही नहीं कर रहा फर्स्ट एसी के अंदर। बाकी यही कुछ थी आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूले। बाकी जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लो भाई चैनल को। यूज़र नेम तो दिख ही रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो भी कर लेना। जल्द मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद जय भारत दोस्तों।